रामायण कथा में जो कुंभकर्ण था तो वो 6 महीने तक सोता था, तो उसकी पत्नी क्या करती थी? कुंभकर्ण अगर 6 महीने सोता था तो उसकी पत्नी क्या करती थी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा एक दिन अपने कमरे में विश्राम कर रहे थे। तो विश्राम करते हुए सत्यभामा ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु मुझे एक बात बताइए, अगर कुंभकर्ण 6 महीने सोता था तो उसकी पत्नी क्या करती थी? सत्यभामा ने पूछा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसके पीछे एक कहानी है, तो मैं तुम्हें वो सुनाता हूँ, तुम खुद जान जाओगी कि कुंभकर्ण की पत्नी क्या करती थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को कहानी सुनाने के लिए स्टार्ट की। कहने लगे, जब मैं भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था, रामा अवतार लिया था, तब 3 राक्षस थे। वो थे ब्राह्मण कुल के, लेकिन उनके कर्म राक्षस वाले थे, क्योंकि उन्हें श्राप था, इसलिए वो राक्षस वाला काम करते थे। तो श्राप किसने दिया था ये बात हम बाद में बताएंगे। तो रावण और उसका छोटा भाई कुंभकर्ण और उसका छोटा भाई विभीषण, ये 3 भाई थे। तो तीनों भाइयों ने मिलकर भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कहने लगे, क्या मांगना चाहते हो, वर मांगो। तो रावण ने वर मांगा कि मुझे अमृत का वरदान दीजिए, मुझे अमर कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अमर तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा जो जू है यानी जीव है, तुम्हारी आत्मा जो है उसे मैं नाभि में कर दूंगा, तो तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। ये वरदान दिया रावण को ब्रह्मा जी ने। और विभीषण को वरदान दिया। विभीषण ने कहा, मुझे भगवान विष्णु की अपार भक्ति दीजिए, ताकि मैं जब तक जीवित रहूं तब तक भगवान विष्णु की पूजा करता रहूं। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दिया कि जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक भगवान विष्णु की पूजा करते रहोगे। और दोनों भाइयों ने मिलकर जब कुंभकर्ण से पूछा भगवान ब्रह्मा जी ने कि तुम्हें क्या चाहिए, तो कुंभकर्ण ने कहा मुझे इंद्रासन चाहिए। तो जब इंद्रासन मांगा ब्रह्मा जी से, तो इंद्रदेव बहुत ही घबरा गए और माता सरस्वती के पास गए और कहने लगे कि तुम कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ जाओ, और जब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांगे तो उसकी जगह तुम निंद्रासन बुलवा देना। तो माता सरस्वती ने यही किया। और जब ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें क्या चाहिए, तो कुंभकर्ण ने कहा मुझे निंद्रासन चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने उसे निंद्रासन का वरदान दे दिया। तो विभीषण और रावण ने कहा, ब्रह्मदेव अगर ये सोता रहेगा तो ये दुनिया क्या देखेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये 6 महीने तक सोता रहेगा, 6 महीने बाद एक दिन के लिए जागेगा। अगर इसकी नींद से पहले कोई उठा देगा इसे, तो इसका आखिरी दिन वो होगा। अगर समय से पहले कोई इसे जगाएगा तो उसका आखिरी दिन होगा। ये वरदान देकर ब्रह्मा जी चले गए। अब रावण ने मंदोदरी से विवाह किया और उससे एक पुत्र हुआ मेघनाथ, जिसको इंद्रजीत भी कहते हैं। और फिर कुंभकर्ण ने विवाह किया राजा बलि की बेटी से। राजा बलि की बेटी का नाम था वज्रवाला। वज्रवाला इसलिए उसका नाम राजा बलि ने रखा था क्योंकि वो अस्त्र और शस्त्र बनाने में बहुत ही निपुण थी। उसको विद्या थी शस्त्र बनाने की, क्योंकि जब कोई भी राजा युद्ध के लिए तैयार होता तो उसे शस्त्रों की आवश्यकता जरूर पड़ती थी, तो वो शस्त्र बनाती रहती थी। तो कुंभकर्ण ने वज्रवाला से विवाह किया और उसके 2 पुत्र हुए।
कुंभ और निशुंभ। वज्रवाला से 2 पुत्र हुए, कुंभ और निशुंभ। तो अब बारी आती है कि जब 6 महीने कुंभकर्ण सोता था तो उसकी पत्नी वज्रवाला क्या करती थी। तो रावण लंका का राजा था और उसके सैनिक बहुत ज़्यादा थे। तो जब किसी से वो युद्ध करता तो सैनिकों के पास शस्त्रों की कमी पड़ जाती। तो कमी इसलिए पड़ जाती कि उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। तो जब कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सो जाता तो वज्रवाला 6 महीने तक अस्त्र शस्त्र बनाती रहती और 6 महीने बाद जब एक दिन के लिए जागता कुंभकर्ण तो वज्रवाला उसके साथ एक दिन बिताती। एक दिन बिताने के बाद अब ये कुंभकर्ण और रावण ये थे कौन, ये राक्षस कैसे बने, क्योंकि ये ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था इन्होंने, लेकिन ये राक्षस कैसे बने। तो भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए 4 देवता गए थे उनके द्वार पर। तो वो 4 सनत, सनातन, सनत कुमार, ये 3 देवता जब गए थे तो सनत कुमार, सनातन और सनानंद, तो ये जब गए थे भगवान विष्णु के पास तो वहाँ पर पहरेदार 2 थे, जय और विजय। तो जय विजय ने उन सनत कुमारों को अंदर आने से रोक दिया। तो 3 क्षण के लिए उनको रोका था। तो जब जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया, भगवान विष्णु से उनके दर्शन करने के लिए नहीं जाने दिया, तब भगवान विष्णु खुद उठकर आए और उनके हाथ जोड़े कहने लगे कि क्या आज्ञा है। तो सनत कुमारों ने जय विजय को श्राप दिया कि इन्होंने मुझे 3 घड़ी यहाँ पर रोका है, तो 3 घड़ी के लिए यानी 3 जन्मों के लिए मैं इन्हें श्राप देता हूँ। 3 जन्म तक ये धरती पर मानव अवतार में रहेंगे। पहले जन्म में ये ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे और इनके कर्म राक्षस वाले होंगे। तो पहले जन्म इनका जो होगा तो रावण और कुंभकर्ण का होगा। तो ये ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे लेकिन इनके कर्म राक्षस वाले होंगे। तो जय विजय ने रावण और कुंभकर्ण का जन्म लिया और सनत कुमारों ने उन्हें श्राप दिया कि जब तुम और भगवान विष्णु से कहा कि जब तुम रामावतार लोगे, भगवान श्री राम का अवतार लोगे, तब इनका वध करके इनका उद्धार करोगे। तो कुंभकर्ण और रावण की ये कहानी थी कि जब कुंभकर्ण 6 महीने सोता था तो उसकी पत्नी क्या करती थी, इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। तो मेरा नाम संदीप राजपूत है और आप देख रहे हैं संदीप राजपूत ब्लॉग्स। इस YouTube चैनल पर मैं रामायण कथा की अनसुनी कहानी लाता रहता हूं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें और ये भी बताएं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं और कौन सा टॉपिक आप लोग देखना चाहते हैं इस वीडियो में। तो जब रावण ने माता सीता का हरण किया तब भगवान विष्णु ने राम अवतार में जन्म लिया था। तो जब रावण ने माता सीता का हरण किया तब भगवान श्री राम ने रावण का वध करके उन्हें उद्धार किया और फिर वो वापस भगवान विष्णु के धाम चले गए और जय विजय भगवान विष्णु के पहरेदार फिर से बने।